महालक्ष्मी जी की कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण अपने परिवार सहित रहता था। वह अत्यंत धार्मिक और ईश्वर भक्त था, परंतु उसके घर में दरिद्रता का वास था। रोजी रोटी के लिए उसे दिन रात परिश्रम करना पड़ता था। उसकी पत्नी भी बहुत पतिव्रता और धर्मनिष्ठ थी। एक दिन ब्राह्मण जंगल में लकड़ी काटने गया। दोपहर के समय जब वह विश्राम कर रहा था, तभी वहां एक दिव्य तेज प्रकाश फैला। उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हुई है, जिनके नेत्र कमल के समान, वस्त्र लाल रंग के और हाथों में कमल पुष्प हैं। ब्राह्मण ने विनम्रता से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? आपके दर्शन से मेरा मन प्रसन्न हो गया है। देवी बोली, हे ब्राह्मण, मैं श्री महालक्ष्मी हूं। जो व्यक्ति मेरा श्रद्धा पूर्वक व्रत और पूजन करता है, उसके घर में सदा धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि का वास होता है, परंतु जो मेरा अपमान करता है, उसके घर में दरिद्रता बस जाती है। ब्राह्मण ने विनम्र होकर कहा, हे माता, कृपा कर मुझे बताइए कि मैं आपका पूजन कैसे करूं ताकि मेरे घर की गरीबी दूर हो जाए। देवी बोली, हे ब्राह्मण, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से लेकर अश्विन कृष्ण अष्टमी तक जो स्त्री या पुरुष मेरा व्रत करता है, उसे धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। इस व्रत में प्रतिदिन मेरे सामने दीप जलाना, पुष्प, नैवेद्य और धूप अर्पित करना चाहिए। सायंकाल महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। व्रत के अंत में कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। यह कहकर माता महालक्ष्मी अंतर्धान हो गईं। ब्राह्मण प्रसन्न होकर घर लौटा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उन्होंने उसी दिन से महालक्ष्मी जी का व्रत प्रारंभ किया। श्रद्धा से पूजन किया, कथा सुनी, दीपक जलाया और व्रत पूरा किया। कुछ ही दिनों में उनके घर में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगा। पहले जहां अन्न का दाना भी कठिन से मिलता था, अब घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। गायें, अनाज, वस्त्र और आभूषण अपने आप आने लगे। देखते ही देखते वह ब्राह्मण परिवार सुखी, संपन्न और आदर्श गृहस्थ बन गया। जो लोग उनसे मिलने आते, वे सब महालक्ष्मी जी के व्रत का रहस्य जानना चाहते। ब्राह्मण ने सबको यही उपदेश दिया, हे भाइयों और बहनों, जो श्रद्धा और भक्ति से महालक्ष्मी जी का व्रत करता है, उसकी दरिद्रता दूर होती है, पाप नष्ट होते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होकर उसके घर स्थायी रूप से निवास करती हैं। व्रत का फल जो कोई भी इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता या पढ़ता है, उसके घर से दरिद्रता दूर होकर महालक्ष्मी जी का स्थायी निवास होता है। घर में धन, धान्य, संतोष और मंगल का वातावरण रहता है। इस प्रकार महालक्ष्मी जी की यह पावन कथा पूर्ण होती है। महालक्ष्मी जी की कथा पूर्ण रूप, व्रत का समय और महत्व भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से लेकर अश्विन कृष्ण अष्टमी तक 16 दिन महालक्ष्मी व्रत किया जाता है। यह व्रत स्त्री पुरुष दोनों के लिए शुभ है। इस व्रत से घर में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और धन की वृद्धि होती है। पूजन विधि, सामग्री, कलश, नारियल, लाल वस्त्र, पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, खीर, फल, मिठाई, पंचामृत, सुपारी, अक्षत, रोली, मौली, दक्षिणा और महालक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र। विधि, सुबह स्नान कर स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। उत्तर दिशा में लाल वस्त्र बिछाकर उस पर कलश स्थापित करें। कलश पर नारियल रखकर उसे लाल कपड़े से बांधें। मां महालक्ष्मी की मूर्ति या चित्र को कलश के पास रखें। दीपक जलाएं और नीचे यह संकल्प मंत्र बोलें। मंत्र, महालक्ष्मी पूजनम करिष्ये धन धान्य समृद्ध्यर्थम। मां को स्नान, वस्त्र, पुष्प, अक्षत, रोली और चावल अर्पित करें। धूप, दीप, नैवेद्य और फल चढ़ाएं। फिर महालक्ष्मी स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ करें। अंत में कथा सुने और आरती करें। व्रत समापन विधि, अंतिम दिन अष्टमी को विशेष पूजन करें। ब्राह्मण या कन्या भोजन कराएं, दक्षिणा दें और यह प्रार्थना करें, हे महालक्ष्मी माता, आपने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखी। फलश्रुति, जो कोई इस कथा और पूजन को श्रद्धा से करता या सुनता है, उसके घर में सदा लक्ष्मी का वास होता है, दरिद्रता दूर होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब सदा मेरे घर में धन, धान्य और सुख का निवास बना रहे।